यहाँ पर देखें, हमने कपड़े को डायरेक्टली ऊपर से सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से लुक आता है। अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर ऐसे रख देना है और उसके बाद यहाँ पर अटैच करना है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर मेन फैब्रिक अटैच करना है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर यहाँ इस तरह आयरन कर लेना है। देखिए, नेक, आर्मोल, साइड और नीचे की तरफ का पार्ट यहाँ अच्छे से बैठा रहना चाहिए। अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर ऐसे रख देना है। देखिए, अब यहाँ गले में, आर्मोल में और साइड में और नीचे की तरफ कपड़े को इस तरह सेट करना है। देखिए, इस तरह सेट होने पर यहाँ ब्लाउज में ये जो लेरिया की डिजाइन है एक ही जैसी दिखती है। अब हमें यहाँ पर ग्लू लगाना है। देखिए, इस तरह की प्रोसेस हम लचकीले कपड़े में ही कर सकते हैं। कपड़ा सॉफ्ट होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर हर जगह आसानी से सेट हो पाता है। फेविकोल लगाने के बाद यहाँ अपने हाथों से कपड़े पर प्रेस करें ताकि ग्लू के साथ ये मेन फैब्रिक अटैच हो जाए। अब यहाँ पर देखें, नेक से ये कमर पर इस तरह खींचना है। देखिए, इस तरह खींचने पर यहाँ सेंटर में भी अच्छी तरह से सेट होता है और अपने हाथों से इस तरह प्रेस करते हुए कपड़े को सेट करना है। अब यहाँ पर आयरन कर लेना है ताकि ग्लू के साथ मेन फैब्रिक अटैच हो जाए। अब यहाँ पर पहले नेक पर अच्छे से आयरन कर लेना है। उसके बाद शोल्डर और आर्मोल की तरफ आयरन करना है और उसके बाद साइड में आयरन करना है। अब हमें थोड़ा अंदर की तरफ आयरन करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए, उल्टी साइड देखते हैं। अब यहाँ पर आयरन कर लेना है। अब मेन फैब्रिक यहाँ पर अच्छी तरह से अटैच हो चुका हो तो पहले से कटिंग कर लेना है। और अगर ऐसा लगता हो कि ये मेन फैब्रिक यहाँ से निकल जाएगा तो पहले मशीन का सिलाई कर देना है और उसके बाद ये मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने चिपकाया है, उसके अकॉर्डिंग ये कपड़ा अच्छी तरह से अटैच हो चुका है, इसलिए मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेते हैं। देखिए, आयरन करते वक्त यह ध्यान रखना होता है कि यहाँ का शेप अच्छी तरह से मेंटेन रहे। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह पकड़ने पर सेंटर से मेन फैब्रिक भी लूज नहीं रहता है और जब कस्टमर इसको वेयर करेंगे तो इस तरह से सेंटर में पफ रहेगा। यहाँ का पार्ट है वो उठा हुआ आ जाएगा, इस तरह से सेट हो जाएगा। अब हमें बैक पार्ट में मेन फैब्रिक अटैच करना है। अब देखिए, बैक पार्ट में हमने डाट तो लगा लिया है, लेकिन डाट लगाने पर यहाँ पर पफ बनता है और ये पफ हमारी बॉडी के सपोर्ट के लिए ज़रूरी रहता है। देखिए, यहाँ पर आयरन करना है, लेकिन डाट का जो एरिया है वहाँ पर आयरन नहीं करना है, नहीं तो वहाँ का पार्ट फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पर हल्का सा पफ रहना ज़रूरी रहता है। देखिए, यहाँ का पफ अच्छी तरह से मेंटेन रहे, इसलिए यहाँ नीचे की तरफ इस तरह फैब्रिक रख देना है ताकि जब इसके ऊपर मेन फैब्रिक अटैच करेंगे और आयरन करेंगे तो यहाँ का पफ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस पर ग्लू लगा देना है। अब मेन फैब्रिक पर पहले आयरन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर अटैच करना है। देखिए, कपड़े की ये डिज़ाइन यहाँ पर स्ट्रेट रहे वैसे सेट कर रहे। अब यहाँ पर आयरन कर देना है।
देखिए नीचे कपड़ा रखा है, इसलिए हम यहाँ सेंटर में ये आयरन कर सकते हैं। इस तरह नीचे की तरफ कपड़ा रखकर आयरन करने पर डार्ट का एरिया का जो पॉप रहता है वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दूसरा पार्ट को नीचे की तरफ फैब्रिक रखकर यहाँ सेट करना है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को मैच करना है। यहाँ पर एक जैसा फिनिशिंग होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा हुआ तो इसको पहले से ठीक करना होता है। देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट सही है। अब हमें नेक में पाइपिंग लगाकर स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने कपड़े को डायरेक्टली ऊपर से सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से लुक आता है। कपड़े की जो डिजाइन है वो भी सही तरह से दिखती है। बैक साइड में देखते हैं। अब देखिए डीप नेक में यहाँ पर बॉडी पर चिपका हुआ फिटिंग रहता है।